आज हमने स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के बारे में बता दिए होंगे, आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के बारे में अंतर ही बता दिए थे, जितना रिलेटेड चीज है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण से सब जितना पूछा सब बता दिए थे। अब कुछ पूछ देता है ना, इसमें कुछ प्रश्न पूछ देता है। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण पर हम आगे प्रकाश डालेंगे, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अब ये भी हम अवतल दर्पण वस्तु कहाँ कहाँ रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू वीडियो में बताए होंगे। देखो ये सबसे पहला बात ये बताइए, ये कौन दर्पण है? ये तो ये नहीं पता था, ये बताइए पहले कौन दर्पण? ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के दो भाग होता है, दो भाग होता है ना, एगो होता है गोलीय दर्पण, ये दो भाग होता है, एगो अवतल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तो हम पढ़ेंगे ना, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें हम ये वाला पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज हम वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ये हम जानेंगे में वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे। तो मैं पहला बात कहाँ समझा आप लोग का, देखिए यहाँ समझा देते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग का पता है, ये तो आप लोग का पता है। ये दर्पण का ये कौन होता है? दर्पण का पोल होता है, दर्पण का पोल जस्ट देखो आगे होता है। फिर दर्पण का ये फोकस होता है, फोकस। फिर जस्ट इसका आगे होता है वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं। क्या करते हैं? फोकस करते हैं, क्या करते हैं? पोल करते हैं दर्पण में। ठीक है, वस्तु को आखिर हम कहाँ कहाँ रखेंगे? ये अनंत, अगर वक्रता केंद्र के बाद आगे सब अनंत माना जाता है, ये जितना है ना सब अनंत है। सबसे पहला बात, आगे वस्तु हम सबसे पहले रखेंगे, रख के देखते हैं अनंत पर। अनंत पर आएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, हम मान लीजिए वस्तु ऐजा रखे हैं, वस्तु ऐजा रखे हैं, ऐजा से एकदम वही अनंत है, अनंत है, बड़ी दूर से प्रकाश दे रहा है। ठीक है, जब वस्तु अनंत है, जब अनंत पर स्थित हो ना, तो जब इस पर होता है तो प्रतिबिंब इसका बनता है। जब अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है, मान लेते अनगिनत तो बड़ी दूर जगह वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब जैसे बनता है ना, तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। तो एकदम छोटी वक्र एकदम तनिको बनाता है, एकदम तनिको, एकदम सबसे पहले अनंत पर रखते हैं। अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बनेगा। ठीक है, फिर देखो जैसे जैसे आगे वस्तु बढ़ाते हैं ना, उसमें पीछे की प्रतिबिंब, पीछे की ओर प्रतिबिंब होता है। फिर सबसे पहले कहाँ रखे थे? अनंत पर रखे थे, तो प्रतिबिंब बनना था फोकस पर। अब वस्तु को रखते हैं, अब वस्तु को रखते हैं अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु अब रखते हैं अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। अब ऐसा रखते हैं वस्तु को, देखो जैसे ऐसा रखिएगा ना, तो देखो प्रतिबिंब भी एक स्टेप पीछे खींचाएगा तो प्रतिबिंब हो जाएगा एक बीच, इसका हिसाब एक वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच होगा प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे एक स्टेप आगे और बढ़ाइए, फिर ऐसा प्रतिबिंब वस्तु रखे थे, वस्तु ऐसा रखी है। ठीक है, एक स्टेप और पीछे होगा तब ऐसे ही बना, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब। तो फिर से समझा देते हैं, एक बार और समझिए। ये टॉपिक एक बार समझ जाइएगा, लाइफ टाइम के लिए हो जाए क्लियर। ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ये अनंत है। जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए ऐसा रखे वस्तु रखे हैं, ये दुनिया के रख दिए हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस में बनेगा। ठीक है, पहला रखे तो पहला बना। ठीक है, अब एक स्टेप घसकाइए। अब ये वक्रता अनंत नहीं, ये अनंत है। अब अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखे वस्तु, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक स्टेप एक पीछे आएगा तो बनेगा वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। देखिए प्रतिबिंब 1 के बना कहाँ? फोकस पर। और 2 के बना, देखिए 2 इन दोनों के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब अब एक स्टेप पीछे की चाहिए, ये पीछे चाहिए, तो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब देखो अब वस्तु है ना, वस्तु 3 पर रखी है, तो एक स्टेप पीछे होगा तो तीनों पर प्रतिबिंब बनता है। इतना जान गया ना। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु
वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान साइज का बनता है। एक नंबर पूछा है वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब समान साइज का बने, तो वक्रता केंद्र पर। ठीक है, ये डायग्राम के साथ पूछता है, 2 नंबर के पूछ देता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, पहला क्वेश्चन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, डायग्राम के साथ देखिए। जब वस्तु अनंत से हम प्रकाश दे रहा है, अनंत है, अनंत से है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है, फोकस बनता है। देखिए फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। और कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस पर पूछता है। अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा, दूसरा स्टेप समझिए। जब वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, जब वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए इसका एक स्टेप खसकाए थे तो एक भी एक स्टेप खसकाइए, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। अब किसका बीच बनता है, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये आपकी शुरू वाली पहला प्रतिबिंब अनंत पर रखे थे वस्तु को, फिर अनंत पर रखे थे, फिर कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र एवं, देखिए अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। अब क्या रखेंगे, अब की रखेंगे केवल वक्रता केंद्र पर, क्या जो वस्तु रख देंगे। इतना हो गया हो क्लियर, आप लोग डायग्राम के साथ लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लिख लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन को जिगा था, 2 को बता दिए, तीसरा चौथा समझिए। वस्तु कहाँ रखते हैं, वस्तु रखे थे वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच ना। अब एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा, अब वस्तु रखेंगे अनंत, अब रखेंगे वस्तु वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता ऐजा रखते हैं, देखिए जब वस्तु को अब ऐजा रखते हैं, ऐजा ना, वस्तु को ऐजा रखते हैं, वक्रता केंद्र नहीं होला, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं, वक्रता केंद्र में वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब अति वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के साइज का ही बनता है। ई पर रखेंगे तो ये प्रतिबिंब बनेगा, सेम साइज का बनेगा। इसका इमेज आप लोग पा लीजिएगा, आगे इसे अवतल दर्पण पाइएगा, अवतल दर्पण, उसके भी सबसे पाइएगा तो और बेटर पढ़ाएगा। देखो और बेटर पढ़ाएगा अच्छे से। देखिए ऐसे कर दिए, फिर आगे अथी पा लीजिएगा, सबके आगे डायरेक्ट ए उसी आगे नाम ना लिखिएगा, कम चित्र बना के नाम लिखिए, पूरा के कर लीजिएगा, पा लीजिएगा ड्रॉ, तो फिर नाम लिखिएगा। ठीक है, फिर ऐसा है आगे वस्तु हो जा रखते हैं, वस्तु हो जा एक प्रकाश देते हैं, फिर इधर की ओर जाता है, इधर की ओर जाता है, इधर की ओर, फिर ऐसा से देते हैं, फिर ऐसे कर देते। इमेज आप लोग पा लीजिएगा, देखिए ठीक ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो, ठीक है, अब ऐसा रखे थे ना, इन दोनों के बीच आप रखिए वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है, ऐसे कहाँ रखे, वक्रता केंद्र एवं फोकस। देखिए वक्रता केंद्र ऐसा है, फोकस ऐसा है, इन दोनों के बीच वस्तु रखे हैं, ऐसे देखो वस्तु रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। देखिए जब ऐसा ना बना था, ऐसा वस्तु को कहाँ रखे थे, ऐसा शुरुआत में ऐसा रखे थे तो ऐसा बना था, वस्तु को एक स्टेप आगे रखे, सी एवं एफ के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा सी एवं अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा ये प्रतिबिंब। ड्रॉ इसे करिएगा, आगे से पाल लीजिएगा, फिर नाम लिखिएगा, ऐसे ही 2 बिंदु कर दीजिएगा आगे, फिर इन दोनों के बीच वस्तु रखिएगा, वस्तु ऐसे कर दीजिएगा, फिर ड्रॉ ऐसे कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर प्रकाश डाल दीजिएगा। और दोनों मिलना जरूरी चाहिए, दोनों मिल जाना चाहिए, मिलना जरूरी चाहिए फिर इन दोनों के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के साइज का। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। देखिए ऐसे याद रखिएगा, जहाँ फोकस आ जाएगा ना,
प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा, अनंत अनंत पर चला जाएगा। अब आप लोग समझ जाइएगा, वक्रता केंद्र पर है तो दोनों के जरूर बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच में जरूर बनेगा। अगर बीच में है ना, बीच में अगर बीच में बन रहा है तो वक्रता केंद्र जरूरी आएगा, वक्रता केंद्र। ठीक, अगर फोकस चल जाएगा तो दोनों के बीच में आती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच है। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनता है प्रतिबिंब। देखिए 3 हो गया। इमेज आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। अच्छा क्या इमेज के ही नंबर मिलता है, अगर इमेज आप लोग का अच्छा रहेगा तो नंबर मिलेगा 2 नंबर, न तो 1 ही नंबर रहता है। इमेज मेन रहता है, ये इमेज ऐसे तो आप लोग याद होगा। देखिए फिर एक बार समझाइए तो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। देखिए फोकस बनेगा, ठीक कहाँ रखे थे, अनंत पर। अब वस्तु को रखते हैं अनंत एवं फोकस के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत एवं फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है। ये समझाते भी एक बारी, ये भी कोई भी गड़बड़ा जाएगा ये प्रश्न से। ठीक है, ऐसे इमेज बना के सब लोग अच्छा समझिए। पहला बात, वस्तु एक पर अनंत पर रखा वस्तु अनंत पर, तब प्रतिबिंब बना है, एक बना है। ठीक है, अब वस्तु को रखते हैं अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, तो अब कहाँ बनेगा, भैया बनेगा ना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। फिर वस्तु को भी अनंत अथी पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर ही, प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये 3 समझ गए होंगे। अब वस्तु को ऐसा रखे वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब देखो फोकस आ गया तो अनंत पर ले जाएंगे जरूर। देखो अब प्रतिबिंब बनेगा अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। अभी फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब ना तो अनंत पर बन जाएगा, फोकस पर रखेंगे अनंत पर। फिर एक बार और समझाइए, देखिए दम अच्छा से डायग्राम से दम ऐसा समझाते हैं। पहला बात, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब एक पर बनेगा। अगला ये वाला पाठ देना जरूरी है। अब ई दोनों के बीच में रखते हैं वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच वस्तु, तो प्रतिबिंब ही बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब की रखते हैं वस्तु रखते हैं वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। अब देखो अब इन दोनों के बीच रख दिया तब ई बन गया, या ना आया फोकस। अब वस्तु फोकस पर रखेंगे वस्तु को अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। ये 5वां लिखिए। अब 5वां पे 5वां बताते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट है, 5 पूछा है, 5 जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अब रखे इन दोनों के बीच में ना, अब रखते हैं फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा क्या, अनंत में बनता है। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा है, यानी इसका कभी अंत ना होता है जब वस्तु फोकस पर होता है तब। जब वस्तु फोकस पर होता है उसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर बनता है, अनंत पर। हो गया, बस 5 होता है। फिर से रिविजन करवा देना, आप लोग बताइएगा। तो एगो दर्पण ले लेते हैं, तो कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ये शुरू समझाइए आप लोग। पी होता है, पोल होता है, फिर एक होता है फोकस होता है, सी होता है, फिर अनंत होता है। पहला बताइए, पहला आप लोग जब वस्तु अनंत पर रखेंगे, एक नंबर अनंत पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर यह बनेगा। ठीक है, वस्तु अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब फोकस पर बना। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में अब लेते, अब इसका अनंत एवं फोकस के बीच 2 लेते हैं तो प्रतिबिंब ही कहाँ बनेगा, एक स्टेप आइए पीछे नहीं खसकाएंगे तो पीछे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच रखे तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच। फिर समझिए, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। 3 पर रखेगा 3 वो बनेगा। अब बताइए, अब ये कति आगे खसकाइए, ये कति आगे। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो एक स्टेप पीछे घंसेगा ना, पीछे घंसेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं,
प्रतिबिंब बन गया अब अजा, जखनी अजा बना था अब अजा बनेगा, अब अजा चौथा कहाँ कहाँ बनेगा, अब बनेगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब वस्तु को रखेंगे अब 5 पर रखते हैं, अब वस्तु को 5 पर रख देते हैं, 5 यानी फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पर यानी 5 पर। ठीक है, अभी उल्टा हो जाता है, आगे इधर से जाएंगे, 1 नंबर इधर से लिखिएगा ना, 1 नंबर इधर से 1 2 3 4, तो इधर से घंटी आएगा 4 3 2 1। पहला बात बताइए, तो वस्तु को कहाँ रखें अनंत पर, तो प्रतिबिंब बना फोकस पर। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखा, अब रखे दोनों के बीच में, दोनों के बीच में अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, तो वस्तु कहाँ बना जस्ट एक पीछे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। देखिए अब वस्तु कहाँ रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनता है अजत अजय। अब वस्तु को रखते हैं कहाँ वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। अब वस्तु को रखते हैं फोकस पर, तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अगला वीडियो में सिद्ध करेंगे, दर्पण सूत्र सिद्ध करते हैं, फिर सिद्ध कर देंगे ए बराबर r/2 यानी सिद्ध करेंगे, यानी फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी हमेशा ये होता है, देखिए वक्रता केंद्र फोकस दूरी का हमेशा आधा होता है, यानी वक्रता केंद्र होता है ना, वक्रता केंद्र जितना फोकस दूरी होता है वो आधा होता है। ये सिद्ध करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।